Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. पानीपत में बदमाशों का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले दिनों सोने के एक व्यापारी से बदमाश 60 लाख रुपए का सोना छीनकर भाग गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने बदमाशों को काबू कर लिया था। आज फिर 4 बदमाश शातिराना अंदाज में सबसे व्यस्त इलाके में कार में रखी 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको पूरा मामला दिखाते हैं, जरा ये सीसीटीवी फुटेज गौर से देखिए। बदमाश किस तरह से शातिराना अंदाज में एक व्यक्ति को चकमा देकर उसकी गाड़ी में रखे 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा। एक कार रेड क्रॉस के सामने खड़ी है कि तभी एक युवक कार के पास आता है और कार में सवार व्यक्ति को बोलता है कि उसे उसके साथी बुला रहे हैं। ये सुनते ही युवक गाड़ी से निकलकर बाहर जाता है और ड्राइवर सीट पर एक युवक बैठा रहता है कि अचानक गाड़ी के सामने से आ रहा एक व्यक्ति 10-10 के नोट गिराकर ड्राइवर सीट पर बैठे युवक से बोला कि उसके पैसे नीचे गिर गए हैं, जिसे उठाने के लिए युवक गाड़ी से बाहर निकलता है। लेकिन जब शातिर बदमाश ये देखते हैं कि वो शीशे के पास ही है कि तभी एक और बदमाश उसके पास आकर बोला कि दूसरी साइड भी उसके पैसे गिरे हुए हैं। और जैसे ही वो युवक पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और कि एक और बदमाश दूसरी तरफ से आकर गाड़ी का दरवाजा खोल पैसों से भरा हुआ बैग उठाकर वहां से फरार हो जाता है। दरअसल रोहतक से 5 व्यापारी पानीपत में कपड़ा बेचने के लिए आए थे, जिसमें से 3 युवक बाजार में चले गए और 2 युवक गाड़ी में बैठे थे कि तभी उनके साथ इस तरह की वारदात हो गई। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर ये वारदात हुई जिस तरह भैया हम 5 बंदे आए थे रोहतक से, 2 बंदे भैया और ये शिव भैया मार्केट गए। उसके बाद 2 बंदे आते हैं, मैं ड्राइवर सीट पे बैठा था और जो सुनील जी है वो कनेक्टर सीट पे बैठे हुए थे। तो सुनील जी को बोलता कोई लड़का आके भैया आपको अंदर कोई बुला रहा है। तो सुनील जी वहाँ से निकलने लगे, भाई अंदर कोई भैया बुला रहे हैं। तो वो चले गए। फिर एक दूसरा लड़का आता है, दूसरा लड़का कनेक्टर सीट ड्राइवर सीट के आगे पैसे गिरता है 10-10 के नोट। ये उसने पैसे गिरे हुए हैं, ये पैसे गिरे उसने। मैं ये पैसे उठाने के लिए नीचे उतरा, तो उसके बाद जिस तरह मैं पैसे उठा रहा था वैसे ही दूसरा फिर कनेक्टर साइड से पीछे वाली खिड़की से बैग उठा के निकल गया। हम रोहतक से आए थे और कपड़े का हमारा बिजनेस है। 5 बंदे हम आए थे रोहतक से टोटल, और 3 बंदे, एक बंदा हमारा पहले चला गया, 2 बंदे हम बाद में गए मार्केट में। 3 बंदे चले गए, मैं और मेरा ड्राइवर, और 2 बंदे आगे वाली सीट पे बैठे रह गए। एक का नाम कुलदीप है और एक का नाम सुनील है। तो 10 मिनट के बाद सुनील के पास कोई आदमी आया। सुनील कंडक्टर साइड में बैठा था। साइड में आके एक आदमी उसको कहता कि आपको अंदर बुला रहे हैं। सुनील ने सोचा कि मैं बुला रहा हूँ, वो उतर के मेरे पास आ गया। वो मेरे पास आया तो बुलाया था, मैं कहा नहीं, तो वो चला गया वापस। तभी उसी के 1 सेकंड बाद
दूसरा बंदा जो कुलदीप नाम का लड़का है ड्राइवर सीट पे बैठा था, उसके पास आया और उसने रिकॉर्डिंग में साफ है, उसने 10-10 के नोट ऐसे बिखेर दिए और बोला भाई साहब आपके पैसे गिर गए। तो उसने सोचा ड्राइवर के पैसे गिर गए होंगे, वो उतर के गया था, वो 10-10 के नोट उठाने लग गया। तभी साइड से एक बंदा आया और पीछे वाली खिड़की खोली और दोनों बैग निकाल के भाग गया। उस एक बैग के अंदर हमारे 2.5 लाख रुपए थे। पुलिस को कंप्लेंट की हुई है, पुलिस आई हुई है, मौके की छानबीन कर रही है। पर्स भी है, डॉक्यूमेंट उसमें हमारा पर्स है, आईडी प्रूफ है, आरसी है, सब चीजें हैं। वहीं पालिका बाजार एसोसिएशन के सरपरस्त कृष्ण बंसल का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से दुकानदार परेशान हैं और पानीपत लगातार चोरों का गढ़ बनता जा रहा है, पर प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक ये रोहतक की पार्टी आती है रविंद्र कपड़ा बेचने के लिए, तो वो मार्केट में कलेक्शन करने के लिए गया हुआ था। एक उसका ड्राइवर, एक उनका आदमी यहाँ गाड़ी में बैठे हुए थे। तो जैसे हमें पता लगा भाई फुटेज में है भाई 3-4 आदमियों का गिरोह है ये। एक आदमी आया, भाई तेरे को अंदर बुला रहे हैं मालिक, है उसका ध्यान उधर भटक गया। एक ड्राइवर के आगे नोट खिला दिए, भाई मतलब तेरे पैसे गिर गए। वो उठाने लगे पैसे, एक दूसरा गाड़ी से पैसे उतर गया, पीछे बैग रखा था। ये कहते हैं हमारे उसमें 2.5 लाख रुपए हैं, वो लेकर वो चले गए। बाकी इस टाइप की ये जो गुंडागर्दी है, प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों सो रहा है प्रशासन। तो आए दिन कभी दुकानों की चोरी, कभी मतलब छिन्ना झपटी, एक पानीपत गढ़ हो गया चोरों का। बड़े परेशान हैं दुकानदार, करे तो क्या करें। बदमाश इस तरह की वारदात को अंजाम देने से पहले रैकी करते हैं, फिर घटना को अंजाम दे आराम से निकल जाते हैं। यूपी में योगी सरकार का शिकंजा कसने के बाद यूपी के बदमाश हरियाणा में सक्रिय हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि कब महफूज होगा पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आशु और प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।